मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% हुई, जिसकी वजह से आम जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ गया। ईंधन की कीमतों में लगातार 4 बार बढ़ोतरी इस उछाल की मुख्य वजह रही। मुंबई में हार्बर लाइन पर बाधित हुई लोकल ट्रेन सेवा दोबारा शुरू हुई। तार टूटने की वजह से सुबह करीब 9:30 बजे से ट्रेन सेवाएं बंद थी। मरम्मत के बाद सेवा बहाल कर दी गई। दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्राइम ब्रांच की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, दोनों के दाहिने पैर में लगी गोली। रतलाम के पलसोड़ी में औद्योगिक परियोजना के विरोध में बड़ा बवाल हो गया। औद्योगिक निवेश क्षेत्र में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुंछ में एलओसी के पास प्रैक्टिस के दौरान ग्रेनेड विस्फोट, जिसमें सेना के 4 जवान घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। फिल्म काला हिरण विवाद को लेकर अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में फिल्म पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कर्मचारी ने नौकरी से हटाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वो हाल ही में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा आरोप, बागी सांसदों पर बनाया जा रहा है दबाव। निशिकांत दुबे के घर से चल रही है प्लानिंग। सांसदों के परिवार को डराया जा रहा है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोप है कि राजनीतिक भाषण के दौरान उन्होंने सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। कोलकाता में सुवेंदु सरकार ने टीएमसी से जुड़ी विज्ञापन एजेंसियों की जांच के आदेश दिए। इन एजेंसियों के खिलाफ जांच शुरू करने के निर्देश दिए। राजस्थान के डिडवाना में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद की करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा मुक्त हुई। अवैध दुकानों के निर्माण ध्वस्त किए। आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम को तेज किया। अगले 16 महीने में 6 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना। पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल खरीद पर रोक 90 दिनों तक लागू रहेगा। सरकार का आदेश, अब बल्क सेल पॉइंट से ही खरीदना होगा पेट्रोल डीजल। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उनका नामांकन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए रद्द किया गया था। फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी। ट्रेन में सवार थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कानपुर से दिल्ली जा रहे थे मोहन भागवत। पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल खरीद पर लगाई रोक। 90 दिनों तक लागू रहेगा सरकार का आदेश। दिल्ली के तुगलकाबाद में बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आग लगने से 3 लोगों की मौत। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। एलपीजी कनेक्शन को लेकर सरकार की बड़ी सख्ती। पीएनजी वाले उपभोक्ताओं पर हो सकती है कार्रवाई। गैस संकट के बीच सप्लाई नियमों में बदलाव तैयारी। महाराष्ट्र के धूले में ट्रक पलटने से हादसा। शिरपुर बुरहानपुर हाईवे पर ट्रक में लगी आग। पेट्रोल पंप के पास हादसा, बड़ा खतरा टला। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में अब तक 53 लोगों की मौत का दावा। निहत्थे लोगों पर फायरिंग के आरोप। नोएडा के ओवरसीज अपार्टमेंट में आग। बिल्डिंग के 4थी मंजिल पर भड़की आग। मौके पर पहुंची फायर टीम। दिल्ली में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़। रेड के दौरान 4थी मंजिल से कूदी महिला। पुलिस कार्रवाई के बीच विदेशी महिला की मौत। कोची तट के पास भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन। ऑयल टैंकर से जिंदा मिसाइल वॉरहेड सुरक्षित निकाला गया। ईओडी टीम ने टाला बड़ा विस्फोटक खतरा। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले को लेकर भारत ने सख्त विरोध जताया। अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को शांति प्रस्ताव भेजा। कतर ने मध्यस्थता कर विवाद सुलझाने में मदद की। अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदु समझौते तैयार। हॉर्मुज को फिर से खोलना, जिस पर बातचीत शामिल। हालांकि ये अभी ड्राफ्ट है। अंतिम मंजूरी दोनों पक्षों से मिलना बाकी है। भारत ने हॉर्मुज क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों पर अमेरिकी हमलों को अस्वीकार्य बताया। साथ ही इसे समुद्री सुरक्षा को गंभीर बताया।
यूएस और ईरान के बीच अंतिम दौर की बातचीत में न्यूक्लियर और आर्थिक मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, जबकि मिसाइल प्रोग्राम को फिलहाल चर्चा से बाहर रखा गया। ईरान पर हमलों के बीच एक क्षेत्रीय देश ने इजरायल को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार किया। ईरान डील साइनिंग से पहले अमेरिकी विमान यूरोप रवाना हुए, जिससे संभावित समझौते की तैयारी तेज हो गई। ट्रंप ने ईरान नीति में अचानक बदलाव किया, जिससे इजरायल पीएम नेतन्याहू को पहले से जानकारी नहीं थी और वो इस फैसले से चौंक गए। ईरानी सांसद का दावा, सैन्य और विदेश नीति विंग के बीच किसी तरह के विभाजन के दावे पर पूरी तरह गलत। देश की नीतियां एकजुट होकर तय की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते में इजरायल की लेबनान से पूरी सैन्य वापसी की शर्त शामिल होने की संभावना। ट्रंप प्रशासन ईरानियों को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन डिपोर्ट करने की तैयारी में जुटा, जिसमें कुछ लोगों को पहले अमेरिकी कोर्ट से सुरक्षा भी मिली थी। ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित हमले को लॉन्च करने से करीब 3 घंटे पहले रोका गया, जिसके बाद अमेरिकी सेना में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ईरान ने सुप्रीम लीडर अली खामनई के राज्य अंतिम संस्कार को फिर से टाल दिया है, जिसे अब जून के अंत या जुलाई के शुरुआत में आयोजित किया जा सकता है। लेबनान में यूएन काफिले पर हुए हमले में 2 मलेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस इलाके में हुआ जहां यूनिफिल मिशन की गश्त चल रही थी। यूएई और पाकिस्तान के नेताओं ने बातचीत और मध्यस्थता के जरिए ट्रंप को ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए राजी किया। बनान के डिब्बाइन के बाहरी इलाके में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इलाके में बढ़ा तनाव। लेबनान के नबातीह जिले के जेबशित शहर में इजरायल का ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। शांति समझौते को लेकर ईरान ने कहा, समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं। अमेरिका पर रुख बदलने का लगाया आरोप। रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। अमेरिका ईरान समझौते पर ट्रंप का बड़ा दावा, इस वीकेंड हो सकता है ऐतिहासिक समझौता। ट्रंप बोले जल्द हो सकता है ऐलान। परमाणु हथियार पर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप बोले ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। ट्रंप ने डील पर ईरान की सहमति का दावा किया। ईरान ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। कॉमर्शियल जहाज पर हुआ था हमला। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की। ईरान समझौते की प्रतिबद्धताओं पर आभार जताया। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सेटेबेलो टैंकर हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया। भारत ने कहा कि ऐसे हमले वैश्विक सप्लाई चेन के लिए खतरा हैं। ट्रंप ने ईरान को बड़े हमले की धमकी दी। आज की रात ईरान पर घातक हमले होंगे। ईरान के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करेगा अमेरिका। कुवैत की सेना का बड़ा बयान। 48 घंटों में ईरान के 24 ड्रोन रोके गए। संपत्ति को मामूली नुकसान हुआ। हमारे शस्त्र बल पूरी तरह तैयार। ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना ने एक सीक्रेट मिशन के तहत हॉर्मुज से 100 मिलियन बैरल तेल और 200 से ज्यादा जहाजों को सुरक्षित गुजरने में मदद की। ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद हॉर्मुज बंद करने की घोषणा की। साथ ही जहाजों को चेतावनी दी कि प्रवेश करने पर कार्रवाई हो सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।